Good morning, everyone. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning, Ji. Good morning. Arey Dikshant, you got up so early. Good. That's a great sign. ठीक है जी, ठीक है. ओके. गुड मॉर्निंग रीत. गुड मॉर्निंग. तो ये 12th प्रॉपर्टी हो गई थी जो कल की क्लास में हम लोगों ने पेंडिंग छोड़ दी थी. कर लिया था आपने? शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन से भी प्रूव हो जाएगा, और अगर आप उसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा. जैसे अगर आपको शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे. एलएचएस से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एलएचएस को हम लिख देंगे इंटीग्रल ए टू बी. किस अमाउंट से शिफ्ट करें? x की जगह x प्लस ए चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे? f ऑफ x dx जो है इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी. अगर मैंने x की जगह x प्लस ए करने का डिसीजन लिया, मीन्स आर्ग्यूमेंट को a से ऐड किया, तो लिमिट्स को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस ए और यहाँ पर b माइनस ए हो जाएगा. b माइनस ए, नॉट b माइनस b माइनस ए हो जाएगा. तो अपर लिमिट बिकम्स b माइनस ए, बट लोअर लिमिट विल बिकम 0. तो लोअर लिमिट को हमने 0 लिख दिया, मान लो. यहां तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है. अब हम क्या चाहते हैं? देखो, हमारा लोअर लिमिट 0 चाहिए था और अपर लिमिट 1 चाहिए था. तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई, अपर लिमिट 1 कैसे होगी? जब b माइनस ए को b माइनस ए से डिवाइड करेंगे. तो जब हम लिमिट्स को डिवाइड करना चाहते हैं बाय सर्टेन नंबर, तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय सेम नंबर. तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी यूज कर लो. इसके बाद क्या करोगे? इसको लिखोगे x इज रिप्लेस्ड बाय b माइनस ए टाइम्स x. ये करते समय f ऑफ b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए dx, और यहां पर हो जाएगा 0 डिवाइड बाय b माइनस ए 0, b माइनस ए डिवाइड बाय b माइनस ए इज 1, एंड दिस इज RHS. तो कौन सी दो प्रॉपर्टी लगाई बोलो? एक हुआ शिफ्ट प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? हेलो, दूसरी थी कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेचिंग, जो भी बोलो एक ही बात है. शिफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन या शिफ्ट एंड स्ट्रेचिंग एक तरीका था. दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि आप आरएचएस से मान लो स्टार्ट करो. आरएचएस से स्टार्ट करो तो आप आरएचएस में b माइनस ए टाइम्स x प्लस ए को t पुट कर दो, बस खत्म, एंड प्रोसीड. तीसरा तरीका था कि अगर आप एलएचएस से स्टार्ट करो तो x इज रिप्लेस्ड बाय b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय t प्लस एंड प्रोसीड. तो ये तीन तरीके हैं इसको वर्कआउट करने के. आप जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है. अब आ जाते हैं, प्रॉपर्टी 12 समझ में आ गई. एक क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन कैसे एक्सप्लॉइट करी जाती है, मतलब कैसे हम इसको, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. प्रूव दैट इंटीग्रल -4 to -5 e रेज टू द पावर x प्लस 5 होल स्क्वायर dx. अब जरा देखो, कुछ इंटीग्रल्स ऐसे हैं जो इनडेफिनिट फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं होते हैं, कुछ मतलब इनफिनाइट में नहीं ऐसे हैं. जैसे कुछ एक मैं दिख रहा हूं नॉन इंटीग्रेबल. व्हेन आई से नॉन इंटीग्रेबल इन इनडेफिनिट फॉर्म, मतलब the antiderivative cannot be expressed as a in terms of finite many elementary functions and their operation algebraic operations. तो हमने बोला जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स dx, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx,
इंटीग्रल ऑफ tan x अपॉन x dx, ये और ऐसे तमाम लिस्ट है जिसमें आप बोल सकते हो वो इंटीग्रल्स नॉन इनडेफिनिटली इंटीग्रेबल नहीं है, इंडेफिनिट तरीके से उनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता, या ऐसा बोलो कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है बट एंटी डेरिवेटिव विल नॉट बी एन एलिमेंट्री फंक्शन, नाइदर इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फाइनाइट मेनी ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री फंक्शन कौन से होते हैं आप जानते हो, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसेकेंट and their inverses exponential log, they're called polynomial, they are the elementary functions, और इनके टर्म्स में नहीं कर सकते, जैसे sin x by x को कर सकते हैं बट उसके लिए sin x का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, sin x का एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ कैसा आता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन डिवाइड बाय x करेंगे तो इन्फिनाइट मेनी टर्म्स आएंगे, तो इन्फिनिट सीरीज के फॉर्म में आएगा, ये एग्जैक्ट sin x by x का एंटी डेरिवेटिव नहीं होगा, इट विल रेप्लिकेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन अ वेरी स्मॉल रेंज, जीरो के आसपास में ये मैच करेगा एंटी डेरिवेटिव से, अदरवाइज नॉट। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। कहने क्यों मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं अभी, क्योंकि इंडेफिनिट में जब ऐसे फंक्शंस हैं जो एंटी डेरिवेबल मतलब जिनका इंटीग्रेबल नहीं है, अगर ऐसा फंक्शन कहीं यहां दिखे डेफिनेट में, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी से रिड्यूस होगा, क्योंकि इंडेफिनिटली इंटीग्रेट करके और फिर अपर एंड लोअर लिमिट पर इवैल्यूएट करके न्यूटन लीबनिज़ फार्मूले से तो इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो एक बात क्लियर है कि ये इंडेफिनिटली नहीं होगा इंटीग्रेट। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाए, क्या प्रॉपर्टी लगाए भाई, तो एक ही तरीका हो सकता है कि इन दोनों को क्लब करें, हो सकता है दोनों इंटीग्रल को क्लब करके और जो नॉन इंटीग्रेबल टर्म है वो कैंसिल हो जाए, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर बोल रहे हैं कि ये समेशन जीरो है तो ऐसा होना भी चाहिए, तो तब क्लब कब कर सकते हैं, ऐसे दो इंटीग्रल को ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों की लिमिट सेम, तो लिमिट को सेम करो, तो लिमिट कोई भी सेम लिमिट बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि 0 to 1 ही बनाया जा सकता बाय यूजिंग शिफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन, बट हम 0 to 1 कन्वीनियंटली बना लेते हैं, वन प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिवाइस। तो चलो कर इसको एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या होगा बताओ, एलएचएस का पहला इंटीग्रल को 0 to 1 में रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, देख रहे हो ना, बी माइनस से बाहर आएगा, ये बी माइनस से क्यों हुआ था पता है, ये बाहर में बी माइनस से क्यों मल्टीप्लाई हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हाँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो वहां पर हमने प्रूफ करते समय इस बात को स्किप भी कर दिया था, उसको देख लेना, यहाँ बी माइनस ए भी हो जाएगा ना, जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ भी बी माइनस ए आएगा। Moreover, let's move to the question. b माइनस ए यहाँ क्या होगा, -5 + 4 -1 नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 कर दो, x की जगह क्या करेंगे, x की जगह क्या रिप्लेस होगा, b माइनस ए इंटू एक्स मतलब -x प्लस 5 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो ऑलरेडी था, और प्लस ए मतलब -4। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं। 3 इज ऑलरेडी देयर इन दी कोएफिशिएंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 e raised to the power। फंक्शन में इनपुट आर्ग्यूमेंट x की जगह क्या होगा, b माइनस ए बाई एक्स, b माइनस ए इंटू एक्स, तो b माइनस ए इज 1/3x, 1/3x minus 2/3 is already there, and plus a is 1/3 plus 1/3 whole square dx using the property 12, using the property 12, ये आ गया। अब क्या आया जरा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 क्या आया बोलो, e raised to the power 1 minus x का होल स्क्वायर dx plus 3 goes with 3, it is positive 0 to 1 e to the power x minus 1/3 का होल स्क्वायर, तो x minus 1 का होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज 9, 9 कैंसल्स विद 9, तो x minus 1 का होल स्क्वायर लिखो या 1 minus x का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है।
and therefore it is 0. Is that clear? सब लोगों को बात क्लियर है? प्रॉपर्टी समझ में आ गई, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर पाएंगे ज्यादा इफिशिएंटली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रॉपर्टी यूज होती है, बट एट टाइम्स जहां पर आप स्टक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी। तो इट्स अ हेल्पलाइन एडिशनल अवेलेबल, जहां पर इंटीग्रेबिलिटी का लॉस होगा वहां पर। आगे चले, अब करते हैं। देखो कल की क्लास से अगर आज तक की बात को समराइज करो तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसेंशियल है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन, शिफ्ट। शिफ्ट रिफ्लेक्शन मतलब इमेजिंग अबाउट वाई एक्सिस, शिफ्ट मतलब आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, एंड देन किंग्स प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली और a प्लस बी माइनस एक्स वाली, और उसके दोनों एप्लीकेशंस, एक में जब बाई पार्ट अवॉइड करते हैं और एक में जब बिना इंटीग्रेट किए हुए इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा 6, 7, 8, 9 प्रॉपर्टी। फिर 10th प्रॉपर्टी आपको बताएगी कौन सी? शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन के बाद और कौन सी प्रॉपर्टी करी? कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। एक्स को, वेरिएबल को या इनपुट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट डिवाइड हो जाती है, और जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई और उसका एक एप्लीकेशन। अब इस पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1-1 मिनट का टाइम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, 1 मिनट टाइम है, 30 सेकेंड ईच। क्विक, जल्दी करो। देखते ही क्या स्ट्राइक किया, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आपको क्या स्ट्राइक किया? एक तो लिमिट्स -a to a में π/6 ऐड हो रहा है, तो π/6 सब्ट्रैक्ट करने के लिए शिफ्ट लगा दो। तो शिफ्ट लगा करके क्या आया बोलो? x की जगह क्या लिखना चाहेंगे शिफ्ट में? x प्लस π/6 या x माइनस π/6? बोलो। x प्लस π/6 सो दैट लिमिट्स में π/6 सब्ट्रैक्ट हो, तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्रॉपर्टी। और क्या आएगा? इंटीग्रल -a to a साइन ऑफ x की जगह x प्लस π/6 किया तो साइन x हो गया, और यहाँ x की जगह x प्लस π/6 किया तो साइन tan माइनस x, तो माइनस tan x हो गया dx। एंड बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन, याद आया कुछ? -a to a ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? 0 ये 0 हो जाएगा, स्ट्रेट में 0। एक तरीका, अगर मान लो आप डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हो, अभी ये प्रॉपर्टी नहीं करी तो मान लो ये इंटीग्रल आई है, तो फिर a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो। a प्लस बी माइनस एक्स वाली किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, तो यही इंटीग्रल आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स एंड प्लस tan x dx हो जाएगा, -a to a which is negative of I. Therefore I is equal to negative I का मतलब क्या होता है? 2I is equal to 0, that is I equal to 0। तो आप ऐसे दिखा भी सकते हो डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी लिखने के बजाय। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट क्विक। अब ये देखो भाई लोग, ये अभी जगे, चलो भाई जब जागो तभी सवेरा। हाँ जी, आगे बोलिए, आगे बोलिए। बी पार्ट में क्या करें? कौन सी प्रॉपर्टी आप सजेस्ट करें? किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, वेल डन। तो अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी, क्या हो गया? 0 to 1, x की जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 50 dx हो गया, एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस टू
1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 50 dx हो गया, and that is nothing but integral x raised to the power 50 minus x to the power 51 dx हो गया 0 to 1, and which is equal to x की पावर 51 over 51 minus x की पावर 52 over 52, 0 to 1 अंडर द लिमिट, अपर लिमिट में तो ये 1/51 माइनस 1/52 हो गया और लोअर लिमिट पर 0 ही आ जाएगा, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/51 इंटू 52। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सब लोग कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ये दिखेगा कैसे, तो एक तो ऐसे दिख जाता है समटाइम्स, यहाँ -a to a था, यहाँ ऑड है, जब ऑड फंक्शन आए तो -a to a देखना चाहिए, बनाने की कोशिश भी कर लीजिए। नेक्स्ट, ये अब आपको अपने आप करना है, देखते हैं कि कौन कौन कर पाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जेईई में पूछे जा चुके हैं। स्ट्राइक कर गया? यस ए पार्ट में क्या किया? x प्लस π/4 कर दिया, x को x प्लस π/4 कर दिया, तो x में π/4 ऐड किया तो लिमिट में π/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आ गया -a to a हो गया लिमिट, और ये फंक्शन हो गया sin x। अगला वाला क्या हो गया? tan x, sin x प्लस tan x ऑड है, और ये क्या हो गया? mod x प्लस mod x इंटू एक्स की पावर 5। अब आप ये पूरे फंक्शन को देखो, मैंने बोला इसमें फंक्शन का काफी रोल है। डेफिनेट इंटीग्रल कोई बच्चा अच्छे से नहीं कर सकता अगर उसको फंक्शंस डिटेल में नहीं किया हो, तो हम लोगों ने फंक्शन प्रोबेबली बहुत डिटेल में किया हुआ। एनीवे, क्या मानते हो, किया है कि नहीं किया? वी हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन फंक्शन। ऑड, ऑड एंड ऑड, ये पूरा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? 0। हेलो, इज दैट क्लियर? यस बी पार्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर देख के भी पता चल रहा है अच्छा -a to a है, बट न्यूमेरिकली अगर लिमिट्स होती हैं और उसमें शिफ्ट करके -1 to 1 है या -2 to 2 है या -5 to 5 है, और मैं उसमें इंटीग्रैंड में शिफ्ट कर दूं, तो ऐसा दिखेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो 2 to 7 हो और वहां पर भी -a to a बन जाए शिफ्ट करके, तो आपको हमेशा नहीं दिखेगा, कई बार आपको इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको शिफ्ट करना है, ऐसा कैसे इंट्यूशन मिलेगा? मिल रहा है? x को x-1 रख दो। नहीं, वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन ऐसा इंट्यूशन कैसे आ रहा है, समझाओ सबको। सिर्फ मैं सिमेट्री ढूंढ रहा था लिमिट्स में पहले तो, लिमिट में और सिमेट्री, देखो लिमिट में सिमेट्री तो हमेशा ही मिल जाएगी ना, a to b है तो a प्लस b/2 के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी, तो वो तो हमेशा ही हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर a से b लिमिट है
तो ए बी इंटरवल हाफ ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी के हाफ के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एक ए प्लस बी बाई टू माइनस लैम्डा होगा, दूसरा ए प्लस बी बाई टू प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो लिमिट की सिमेट्री तो हमेशा मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ और है जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये देखो x प्लस वन है, यहाँ भी x प्लस वन है, और ये भी x प्लस वन का क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिंस इट इज ऑब्जर्वेबल दैट दिस एक्सप्रेशन इज फंक्शन ऑफ x प्लस वन, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यस। तो एक सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही होगा जब x के जगह x माइनस वन कर दो, तो अप्लाई शिफ्ट, अप्लाई शिफ्ट, शिफ्ट मतलब व्हाट, x की जगह x माइनस वन करो, तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट में वन ऐड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा टू, एंड दिस इज x टू द पावर 5 कोसाइन ऑफ x प्लस x क्यूब प्लस वन dx। अब देखो ये तो बात हुई कि ये काम हम कब कर रहे हैं, जब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट ये देखो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने के बावजूद रिफ्लेक्शन, शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, स्टिचिंग, ये तीन प्रॉपर्टी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे एलिमेंटरी प्रॉपर्टी है। बट एनसीईआरटी डजंट स्पीक अबाउट दीज प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी स्टार्ट्स विद किंग्स प्रॉपर्टी एंड ऑड एंड इवन प्रॉपर्टी एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी एंड दैट्स इट। तो इस प्रॉपर्टी को आप एनसीईआरटी में बिकॉज मेंशन नहीं है इसलिए आप डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हो। तो अगर आपका स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में आंसर करना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x प्लस वन को t पुट करेंगे। समझ रहे हो इसका एलिटर क्या है, इसका एलिटर क्या है, एलिटर है पुट x प्लस वन एज t, सब्स्टिट्यूशन, अपने आप रिड्यूस होगा, अपने आप आ जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं इसका एलिटर है सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शन, हुआ कि नहीं हुआ, ऑड है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रल को क्या लिखेंगे, माइनस टू 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 एक्स टू द पावर 5 कोसाइन ऑफ x प्लस एक्स क्यूब dx, ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस टू 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 वन dx, तो ये वाला हो गया जीरो और ये वाला हो जाएगा x इवेल्युएटेड माइनस टू टू टू, दैट इज 4, 4 is the answer. Hello, is that clear? बताओ भाई, क्लियर है, समझ में आ गया सबको ना? यस। तो अब थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे होंगे आप इसमें, आगे चलें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अभी आप क्वेश्चन करते समय रियलाइज करेंगे ये सब बातों को, अभी तो बहुत बेसिक बातें देख रहे हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है जेई में अराउंड 2011-12 के आसपास पूछा गया, और उस सेशन में इंस्पाइट की सारी प्रॉपर्टी बताई गई थी, बट 90% बच्चों ने नहीं अप्लाई किया इसको, बाई पार्ट लगा के किया, सब्स्टिट्यूशन एंड बाई पार्ट। उन्होंने देखा ही नहीं कि माइनस ए टू ए बन सकता है शिफ्ट करके, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं किया, बाई पार्ट लगाया कुछ लोगों ने। सोचो, इसको डायरेक्ट, इसको इतना तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, और ये वाले पार्ट के लिए बाई पार्ट लगाया, और बाई पार्ट में भी डीआई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, डीआई मेथड से करते तो भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता। सोचो कितना टाइम किल किया होगा। तो ऐसा नहीं कि जो आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप उसको अप्लाई कर ही देते हैं, कई बार आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी कर जाते हैं। ओके जी, जल्दी आंसर करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। हो गया, ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है।
एफ डबल डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट दिख रहा है। तो अगर आप एलएचएस से स्टार्ट करो तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, बिकॉज एक्स की जगह एक्स माइनस ए किया तो यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए। बी माइनस सी तो ऑलरेडी था और उसमें ए ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स में ए सब्ट्रैक्ट किया, और फिर इसका आ जाएगा एफ डैश एक्स इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट्स ए टू बी माइनस सी प्लस ए। बस, तो आंसर आ गया, एफ डैश अपर लिमिट बी प्लस ए माइनस सी minus f dash a, that is RHS. A part is okay. What about B part? हो गया? B part हुआ कि नहीं ये बताओ। A part तो straight away था। Sin of x minus pi by 4 है। क्या किया आपने? सबसे पहला स्टेप बताओ। सर x को x प्लस पाई बाई 4 रखा है। अच्छी बात है। फिर क्या आया? लिमिट, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4 और अपर पाई बाई 4। लोअर माइनस पाई बाई 4 अपर पाई बाई 4, बिल्कुल सही बात है। मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, बोलो। यस सर। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 का एरिया 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4 होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो इस एरिया का डबल हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4। अब 0 से पाई बाई 4 में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन एक्स भी हट जाएगा, साइन एक्स डी एक्स लिखो। अब साइन एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते ही हैं क्या होता है। साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोस एक्स। माइनस बाहर ले लो और cos x कर लो, और cos x को इवेलुएट कर लो 0 टू पाई बाई 4, यू गेट द आंसर। व्हाट इज द आंसर? cos pi by 4 minus 2 times 1 by root 2 minus cos 0 1, and if you multiply it is 2 minus root 2, that is RHS. तो ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा ही डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, आपको थोड़ा बहुत तो इवेलुएट करना पड़ेगा, बट मिनिमल इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमम रिडक्शन विल बी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, एक तो शिफ्ट और दूसरी इवन वाली प्रॉपर्टी है ना। अभी उसको प्रूव भी करेंगे। 0 टू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो बोल रहे हैं कि इट विल बी 0 if f is odd, and it will be twice 0 to a fx dx if f is even, अगर f even फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी। हालांकि इसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन भाई बिना प्रूफ के ज्योमेट्रिकली तो आप समझ ही रहे, तो ज्योमेट्रिकली हमने इस बात को इस्तेमाल किया। ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हमने आर्ग्यू किया। Anyway, going to the next question, fourth. अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास चारों पार्ट के लिए 4 मिनट का टाइम है। टेक योर टाइम। 4 से 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। टेस्ट कंडीशन में करेंगे आप। देखो, आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है, और 5 मिनट में आप चारों सब निकाल सकते हो कि नहीं, 5 या 6 मिनट में। मैक्सिमम 5 मिनट मैंने बोला, वैसे 5 से ज्यादा मत लेना। हाँ जी, क्या स्टेटस है? ए पार्ट हो गया क्या? कौन सा हो गया? ए बी सी डी में से कौन सा हो गया आपका?
सर ए सी। ए हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए में क्या किया? सर ए में मैंने पहले तो x को x/n लिखा। वेल, x को x/n किया, ठीक है। nx को x करना चाह रहे हो तुम, तो ऊपर में n मल्टीप्लाई हुआ तो 0 to π/2 हो गया, और ये बन गया तुम्हारा 1/1 प्लस cot x की पावर n। अब फिर तुमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, तो 0 to a है तो 0 to π/2 माइनस 0 to π/2 माइनस 0 to π/2 है तो π/2 माइनस x किया, तो 1 cot π/2 माइनस x क्या होता है? cot 90 माइनस x tan x, तो ये tan x की पावर n हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं थी कि वो भी लिखता मैं कि cot ऑफ π/2 माइनस x, समझ में आ रहा होगा सबको। अब tan को क्या लिख दो, 1/cot, तो ये हो गया 0 to π/2, 1/cot करेंगे एलसीएम लेंगे तो cot ऊपर जाएगा तो cot x की पावर n हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया cot x की पावर n प्लस 1 dx। अब जरा देखो, ये इंटीग्रल i है और ये इंटीग्रल भी i है, दोनों इंटीग्रल i है, तो ऐड कर दिया तो 2i क्या हो गया, दिस एंड दिस आर एडेड तो इट इज इंटीग्रल 0 to π/2 fx और f π/2 माइनस x का सम कांस्टेंट है ना, तो 1 dx हो गया, दैट इज x इवेल्युएटेड 0 to π/2 एंड दैट इज π/2, तो देयरफॉर i की वैल्यू क्या गई, π/4। लेकिन एक पॉइंट हम मिस कर गए, क्या? पहला स्टेप में जब हमने x को x/n किया तो स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेचिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए यहां पर 1/n भी करना था, जो नहीं किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। जैसे यहाँ पर देखो, मिस्टेक हुई तो आंसर हमारा कुछ और आ गया, यहाँ तो चलो प्रूव करना था तो समझ में आ गया, अगर इवेल्युएट करना होगा तो ये गलती हो जाएगी, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो 2i is equal to π/2n, I is equal to π/4n. This is the answer finally. Hope all well. ठीक है, सबको क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेप में स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी जब लगाया, जब वेरिएबल को x की जगह x/n किया तो x में n डिवाइड किया तो लिमिट में n मल्टीप्लाई होगा और बाहर 1/n हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच होने की वजह से एरिया n टाइम्स होगी, तो उसको कॉम्पनसेट करेंगे सो दैट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज ना हो। ये लो जी, ये हो गया ए पार्ट। और कौन सा हो गया, जल्दी बोलो, ए के बाद कौन कौन सा हो गया? बी हो गया, कितने लोग का बी हो गया? बी किसी का हुआ? सबसे आसान क्वेश्चन बी था। हाँ जी, कैसे, क्या किया बी में? बी पार्ट में क्या किया? x को x+1 किया, वेल डन। तो आ गया तुम्हारा a-1 टू b-1, ये LHS हुआ, और ये आ गया तुम्हारा मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड x अपॉन माइनस एक्स, माइनस बाहर ले लेना, ये आ गया। अब मॉड x/x किसका इंटीग्रल होता है, डेरिवेटिव होता है, तो मॉड x का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, ddx ऑफ मॉड x इज मॉड x अपॉन x।
तो इसलिए मॉड x बाई एक्स का इंटीग्रल ये होगा, तो मॉड x होगा, तो मॉड ऑफ x इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट a माइनस 1 से b माइनस 1। बस कर जाओ, आंसर निकाल लो। आ गया आंसर? आंसर निकालो, क्या है? अपर लिमिट पर क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ b माइनस 1, बोलो 1 माइनस बी, एक ही बात है, माइनस लोअर लिमिट मॉड ऑफ a माइनस 1। अब इसको लिखेंगे मॉड ऑफ a माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ b माइनस 1। अब मॉड x इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, तो इसी को 1 माइनस a का मॉड माइनस 1 माइनस b का मॉड भी लिख सकते हैं। तो a हो गया, b हो गया, b भी हो गया। अब आ जाओ c पर। c किसका इसका हो गया? यस c हो गया है। d किसका इसका हो गया? c तक तो हो गया, d किसका इसका हो गया ये बताओ। ये तो पूरा हो गया बेटा, मैं इसको हटा दूं ना अब? c क्या है देखो, c में ये सीकेंट x कैसा फंक्शन है? इवन है। और ये कैसा फंक्शन है? ऑड है। क्योंकि x को माइनस एक्स करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस 1 पावर बाहर चली जाएगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ये प्रोडक्ट इवन इंटू ऑड ऑड है, तो ये सीधे ही दिख रहा है 0 है। बट अगर हमें वो प्रॉपर्टी को नहीं इस्तेमाल करना है, तो हम सीधे बोलेंगे i इज इक्वल टू माइनस हाफ टू हाफ secant of x into log of 1 minus x upon 1 plus x dx. Then applying King's property, King's property को इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, माइनस हाफ टू हाफ a प्लस बी 0 माइनस एक्स, तो x को माइनस एक्स करेंगे, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 plus x upon 1 minus x dx, that is equal to minus half to half secant minus theta is secant theta, इसको 1 minus x upon 1 plus x की पावर माइनस वन पावर लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, तो log of 1 minus x upon 1 plus x dx, it is equal to negative of I, तो 2i is equal to 0, तो I is equal to 0. So this is how you go along with the third part. तो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट की कहानी क्या है? फोर्थ डी पार्ट किसका इसका हो गया? इसमें अगर देखो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप इसको ब्रेक करो तो ऐसे ही तो करोगे, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आएगा? एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स 7 प्लस 3x5 माइनस 3x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos माइनस एक्स इज cos x, cos स्क्वायर x dx। अब देखो ये भी आई था, LHS ये आई है मान लो, तो ये भी तो आई ही है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग 2i क्या हो गया? 2i इज इक्वल टू, लिमिट्स सेम है तो इंटीग्रैंड ऐड हो जाएंगे। एडिंग द इंटीग्रैंड यू विल सी दैट ऑड टर्म सारे कैंसिल हो रहे हैं ना। क्या बचा न्यूमरेटर में? 2 कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो 2 बाहर आ गया, और नहीं कॉसेकेंट नहीं, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते हो ना,
बिकॉज ये इवन फंक्शन है तो इसी को हम 4 टाइम्स ये भी लिख सकते हैं 0 to π/4 secant square x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। क्योंकि सीकेंस स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ये एरिया बोल रहे हैं तो दिस एरिया का डबल होगा ऐसा। ये -π/4 है और ये π/4 है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये tan x है इसका इंटीग्रल, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट x इवेल्युएटेड 0 to π/4 which is equal to tan π/4 is 1, tan 0 is 0, तो it is 4। तो 2i की वैल्यू 4 आई, तो i की वैल्यू क्या गई 2। सो होप इट वर्कड वेल। सारे पार्ट क्लियर है सबको? अरे बोल दो भाई, तुम लोग चुपचाप रहते हो तो बहुत डर लगता है कि कब एक्सप्लोजन हो जाएगा कि सर कुछ नहीं समझ में आया। हाँ तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा बीच बीच में रिप्लाई करते रहो कि हाँ ठीक है, कैसे चल रही है लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। हाँ जी, फिर से 4 पार्ट है। अब ये 4 पार्ट का आंसर तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सबका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो -a to a वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं बोलूं इसको प्रूफ करो तो कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं? तो उसका तरीका होता है कि आप इसको ऐसा कर दो कि -a to 0, 0 से लिमिट को ब्रेक कर दो, प्लस 0 to a कर दो। ठीक है जी। एंड देन ये जो है ये यहां पर रिफ्लेक्शन यूज कर लो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करो। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या आएगा बोलो? ये हो जाएगा f ऑफ -x कर दो, x को -x किया तो लिमिट इंटरचेंज होकर के नेगेटिव हो जाएंगे, तो 0 to a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 to a fx dx। अब बात आती है कि ये दोनों को ऐड कर लो क्योंकि लिमिट सेम हो गई है, तो आ गया 0 to a f ऑफ -x प्लस f ऑफ x dx। अब आप बोलोगे कि भाई दो बातें होंगी, अगर f ऑफ -x माइनस fx है, अगर दैट इज f ऑड है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 dx हो जाएगा, 0 to a, और 0 फंक्शन का एरिया भी 0 होगा तो इट इज 0। बट अगर f माइनस एक्स एफ एक्स है, मतलब f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स, मतलब फंक्शन इवन है, तो ये fx और ये fx मिलकर 2fx हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 to a 2fx dx, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अगर उसका प्रूफ नहीं बताया तो आप प्रूफ खुद नहीं सोच सकते, आप खुद भी प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज लास्ट लेक्चर से हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो आपको वैसे भी ट्राई कर लेना चाहिए यार, अगर इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे। तो अपने एफर्ट से अगर आप प्रूफ कर लेते हैं ना, तो इट इज मच बेटर, बिकॉज देन that doesn't remain a property to you, it remains a question to you,
एंड यू क्रैक दैट क्वेश्चन, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपने खुद अपने आप ही स्टैब्लिश कर ली। तो करना चाहिए, हमेशा वेट नहीं करना चाहिए जब सर कराएंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं। एनीवे चलो अभी आपके सामने ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आ गया है ना, तो ये प्रॉपर्टी 13 भी मान सकते हो इसको। एनीवे अब ये क्वेश्चन करेंगे, चारों पार्ट है, चारों पार्ट के लिए अब आपके पास में फिर से 3 मिनट का टाइम है, जल्दी करके बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, ए हो गया, बी सी डी, क्विक क्विक, जल्दी बात, अच्छी बात है, वेल डन। ए पार्ट हो गया भाई। इन्होंने स्ट्रेटवे देखा कि किंग्स प्रॉपर्टी इसको रिड्यूस कर रही है 0 to π/2 cos square x dx, क्योंकि sin π/2 माइनस एक्स इज cos x। फिर इसका मतलब fx और f π/2 माइनस एक्स का सम इनको कांस्टेंट दिख गया, तो अगर मान लिया कि ये इंटीग्रल i है तो ये भी i है, तो यहां से आ गया कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इट इज π/2, तो i इज इक्वल टू π/4। वेल डन वेल डन, तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के लिए आपके पास में स्टिल 2 मिनट है आपके पास में, 2.5 मिनट करिए। ओहो ठीक है जी, क्लियर है, ये वाला सी वाला क्लियर हो गया ना। पहले a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई और फिर वर्कआउट हो गया, और बी वाला भी क्लियर है उसी तरह से, किंग्स प्रॉपर्टी, तो दोनों में किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है ना। बी यहां पर भी किंग्स प्रॉपर्टी लगी और यहां पर भी किंग्स प्रॉपर्टी लगी, और उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लॉग, तो लॉग का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी या सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। डी पार्ट, तो डी पार्ट देखो, ये था तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये था क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का सोल्यूशन, और ये था तुम्हारा सी पार्ट का सोल्यूशन। डी पार्ट के लिए देखो, a प्लस बी 0, तो अगर हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई यहां पर, तो माइनस π/4 टू π/4, ये tan स्क्वायर माइनस एक्स, तो tan x ही हो जाएगा, tan स्क्वायर x ही हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, मतलब 1 अपॉन e की पावर x dx, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा e रेज टू द पावर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x dx। एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो अगर ये ना हो तो ये tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 करके सॉल्व किया जा सकता है, तो यही ट्रबल है, और अब आपका वो ट्रबल लगभग सॉर्ट आउट हो गया। कैसे, ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस π/4 टू π/4, क्या डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा, 1 प्लस ई एक्स कैंसिल होगा, tan स्क्वायर एक्स dx विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो यही चीज हो जाएगा 2 टाइम्स। अब पहले मैं इधर क्लियर कर लेता हूं, वर्किंग स्पेस बना लेता हूं, तो ये हो गया 2 टाइम्स क्या, इंटीग्रल 0 टू π/4 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप सभी लोग, बिकॉज ये फंक्शन तुम्हारा इवन फंक्शन था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ करके दिखाया था। तो 2i अगर ये है तो i की वैल्यू 2 कैंसिल करके, तो यहां से i क्या आएगा, i इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan x और 1 का इंटीग्रल x माइनस एक्स इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 टू π/4 एंड हेंस द आंसर। 0 पर तो 0 हो जाएगा, π/4 पे tan π4 इज 1 माइनस π/4।
या इट इज 4 माइनस पाई अपॉन 4. दिस इज द आंसर. हेलो, सबको क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? बोलो जी. ओके. B, C and D parts all well? सर डी में डाउट लग रहा है. बता दो डाउट है तो. मेरा पाई बाय 4 आ रहा था आंसर. नहीं वो मैं नहीं जानता, तुम पहले बताओ कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है. गड़बड़ बताओ, गड़बड़. बाकी बात की बात करेंगे. बताओ. आ गया समझ. मैंने गड़बड़ कर रखी. क्या गड़बड़ कर रखी थी बता दो. सर ये tan स्क्वायर x छूट गया था. tan square x छूट गया था? हाँ सर. वो कैसे छूट गया भाई? मैंने सीधा dx लिख दिया था. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. चलो आगे चलो. हाँ जी. अब ये थोड़ा सा टफ है. टफ है ना? थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है. देखने में आपको थोड़ा टफ अपीयर हो सकता है, बट थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा. तो ठीक, अब टेस्ट हो रहा है फिर से आपका. ठीक है, अब इतने सारे सवाल कर चुके हो तो अब तो आपकी थोड़ी सी ग्रिलिंग वाली टेस्ट करी जा सकती है. ये 4 पार्ट है. फिर से आपको मैं दे रहा हूँ. 1 मिनट मुझे जरा देख लेने दो. 6 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट. तो 5 मिनट टेक अ टेस्ट. ठीक है. 5 मिनट के पहले मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा आपको. देखते हैं कि आप कितने, अगर आप 3 कर जाते हो 5 मिनट में तो इट्स फैंटास्टिक. इनमें से कौन कौन सा हो गया ये बताओ. हैं? ए का आंसर तो कुछ लोगों ने दिया हुआ है. दीक्षांत का और श्रेया का ए पार्ट हो गया है. बाकी बी सी डी कोई रिप्लाई नहीं. सर बी भी हो गया लेकिन उसका आंसर अजीब सा आ रहा है. अच्छा, आंसर अजीब सा आ रहा है. कोई बात नहीं. सी. सी कर रहे हैं आंसर. अच्छा, ए पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो पहले ए पार्ट देख लो. ए पार्ट में ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आप ए प्लस बी देखो तो 5 है ना? तो किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में अगर सोचता हूँ तो 5 माइनस एक्स मुझे दिखना चाहिए. न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है. डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है. जब तक आप ये नहीं ऑब्जर्व करोगे तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि किंग्स प्रॉपर्टी लगानी चाहिए. धक्के से लगा लो अलग बात है. अब यहाँ पर देखो तो व्हेन यू अप्लाई a प्लस बी माइनस एक्स, व्हेन यू अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज. तो अब आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ. किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर विल रिमेन अनचेंज क्योंकि पहला टर्म सेकेंड टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. 5 माइनस 5 माइनस एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर. क्या किया? 5 माइनस एक्स की जगह 5 माइनस एक्स किया. तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया. अब ये भी ये भी आई है और ये भी आई है. ये तो ये दोनों आई को ऐड कर दो. कौन से दोनों आई को ऐड कर दो? ये वाला ओरिजिनल वाला और ये लास्ट वाला. क्या आ गया ऐड करके? 2i की वैल्यू क्या आई? इंटीग्रल 2 to 3 1 dx, that is equal to x evaluated under the limit 2 to 3, that is 1. I is equal to half, and that was very correct answer. जिन्होंने भी सॉल्व किया था, श्रेया एंड दीक्षांत. तो गुड वर्क. ए हो गया.
अब बी पे आते हैं। बी पार्ट में देखो तो a माइनस एक्स 0 टू a है, a माइनस एक्स पुट करने से ये नहीं चेंज होगा, चेंज होगा साइन 2x बन जाएगा और ये cos 2x बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। ये x fx का केस है, x इंटू एफ एक्स का केस है, जिसमें fx और f a माइनस एक्स सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बाई पार्ट अवॉइड कर सकते हैं, और बाई पार्ट अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ, मैं पूरा लिख रहा हूं अभी, 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, which is nothing but integral pi by 4 minus x upon 1 plus sine 2x, pi by 2 minus 2x, sine of 2x and cos of 2x. Now if you add, this is I, and earlier one, initial one was taken as I, so 2i adding both I, कौन सा फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक इसको और एक ओरिजिनल को, दोनों को ऐड कर दो, क्या आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में x और पाई बाई 4 माइनस एक्स ऐड करके पाई बाई 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और बन गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x dx, 0 टू पाई बाई 4। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है जी, ऑप्शंस तो बहुत तेरे हैं। एक ऑप्शन है tan x बाई 2 को, tan x को t पुट कर दो, tan x को t, तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा हम रिडक्शन भी कर सकते हैं, ये हाफ एंगल में ले जाओ, तो थोड़ा सा रिडक्शन करके भी देख लेते हैं, पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, यस, क्या ये 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 sin x cos x, तो 1 अपॉन 2 cos x कॉमन हो जाएगा, cos x प्लस sin x, 2 cos स्क्वायर x cos x प्लस sin x, ऐसा हो गया, यहां तक हो गया। बोलो यस। अब हम थोड़ा सा कुछ क्लेवर स्टेप लेंगे, ऑल्दो ये स्टेप पर आप आगे कंप्लीट कर सकते थे, यहीं पर हम tan x को t पुट करके और यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, तो मैंने उस वाले पॉइंट को अभी स्किप किया कि नहीं चलो कुछ और सोच लेते हैं। अब यहाँ देखो तो यहाँ कॉस, दोनों कॉस होता ना तब तो दिक्कत नहीं थी, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता, एक साइन है इसलिए ट्रबल है, तो मैंने इसको लिखा ऐसा, पाई बाय 4 रूट 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन क्या आया 2 cos x, 2 भी बाहर ले लो, 8 रूट 2 कर लो, 2 भी बाहर ले लो, क्या जरूरत है 2 की यहाँ पर, और यहाँ cos x एक रह गया, इधर हो गया 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 sin x, तो cos x माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं उसको, या sin x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। तो शैल आई राइट, क्या लिखें इसको, बोलो, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 लिख दिया मैंने, यहां तक बात समझ में आ रही। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा वर्किंग स्पेस बना लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो ये नहीं, यहाँ ये हटा देते हैं, पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था। हाँ जी, किसी के दिमाग को कुछ स्ट्राइक कर रहा है इसके बाद, x को अगर मैं x
प्लस π/4 करता हूँ, सर x माइनस π/4, x माइनस π/4 करता हूँ तो कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये तो साइन बन जाएगा, बट यहाँ पर फिर वही π/4 वाली बात आ जाएगी, अटक जाएगी बात। तो मैं क्या करूं? वन सेकेंड। ओके 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 ओके। साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये मत करो, ये स्टेप पर हमारा काम नहीं बन रहा है। तो हमने कुछ और सोचा, मैंने बोला साइन एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो साइन एक्स, फिर यहाँ पर इंटू 2 कर दो और यहाँ पर 2 साइन एक्स कर दो, और फिर इसको लिख दो न्यूमरेटर को, ये 2 साइन एक्स को लिख दो cos x प्लस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, ऐसा करने से ये हो जाएगा π/8 टाइम्स इंटीग्रल, देखो ध्यान से, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन दिस करोगे तो वो तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2x। सॉल्व हो जाएगा? अरे बोलो यार, बोलते तो जाओ, ये वाला हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स ऊपर लिखा मैंने, जो कि डेरिवेटिव है किसका? किसका डेरिवेटिव है? cos x प्लस साइन एक्स का। अब ये cos x प्लस साइन एक्स को तुम क्या पुट कर दोगे? t, इसको t पुट कर देना, ये पूरा dt हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट। हो जाएगा सर। हाँ, तो ये π/8 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू π/4, π/4 भी नहीं होगा, इनफैक्ट cos x प्लस sin x को टी पुट किया तो 0 की जगह 1 आ जाएगा लोअर लिमिट, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और π/4 पुट करेंगे तो π/4 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो जाएगा, तो 1 से √2 हो जाएगी लिमिट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये तो लॉग वाले फॉर्म में आंसर आ जाएगा, तो आप इसको कर लेना बेटा, हो गया ये। और आप ये वाला स्टेप, ये वाला भी करके देखना, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? तो सी पार्ट, बी पार्ट हो गया। अब सी और डी पार्ट को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है? कि आप इसको करना है, इसमें भी वही होगा, देखो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के पहले इसे एक्स से फ्री करेंगे, बाद में इंटीग्रेट हो जाएगा, ये ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट होगा, ठीक है? और डी पार्ट तो सीधे दिख रहा है कि किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर नीचे चेंज होगा नहीं, इसको ये तो स्ट्रेट में दिख रहा है ना, 0 टू π/2 कोसाइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा किंग्स प्रॉपर्टी लगा करके। और फिर दोनों को ऐड कर देना, ये आई है और ये भी आई है, तो यहां से 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx 0 टू π/2। अब इसको आप चाहे cos माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे आप इसको √2 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और कर लो, आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो दिस इज अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अब आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम 9:30 तक ही था। ये वाला हो जाएगा नहीं? ये सी वाला पार्ट थोड़ा मुझे बता दो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं होगा तो फिर मैं थोड़ा और हिंट दूं। अरे हाँ या ना, कुछ बोलो भाई। कौन सा हाफ हो चुका है? सी वाला?
चलो देख लो, फिर मैं बता ही देता हूँ। आपने डेफिनेटली इसको ऐसा लिख दिया होगा 0 to π/2 π/2 माइनस एक्स, और साइन का हो गया cos x, cos का हो गया sin x, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, cos x की पावर 4 प्लस sin x की पावर 4। और फिर बिकॉज ये भी आई है और ये भी आई है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके 2i की वैल्यू आ गई। क्या आई होगी? 0 to π/2, हाँ जी, सब कुछ कॉमन है, π/2 माइनस एक्स, और x ऐड करके x कैंसिल हो जाएगा, π/2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर में आ गया तुम्हारा sin x cos x, sin x इंटू cos x हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? cos 4 प्लस sin 4, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब जरा देखो तो यहां पर 4 कर दो और यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा π/4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2x हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक तरीका तो ये भी है कि आप सीकेंड 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा ये, बट कोई बात नहीं, यहां तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो साइन के बजाय, तो क्या आ जाएगा? π/4 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2x। चाहो तो आप इसको स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, x को x/2 कर सकते हो, तो ये 0 to π हो गया, मैंने स्ट्रेचिंग भी कर दी, लो 0 to π हो गया। यहां पर क्या आ गया? साइन x हो गया, साइन x, और यहां पर क्या आ गया? अच्छा, एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स कर दो, तो यहाँ आ गया 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को टी पुट कर दो, ये हो गया π/2 इंटीग्रल 0 to π, क्या आया? न्यूमरेटर में आया साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आया? 2 माइनस 1 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 0 से पाई में cos देखो तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मोनोटोनिक है, कंटिन्यूअस है, तो cos x को टी पुट कर दो बेटा, तो sin x dx माइनस dt हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस बाहर ले लेना, -1, और cos 0 इज 1, sin cos पाई इज -1, और sin x dx माइनस dt का माइनस बाहर है, dt/1 + t²। अब ये इवन फंक्शन है, -1 की वजह से पहले लिमिट को चेंज कर दो, और फिर ऐसे लिख दो π/2 टाइम्स इंटीग्रल -1 से 1 1/1 + t² dt। अब इसको लिख दो 2 टाइम्स, इवन वाली प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 1/1 + t² dt। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आया पाई टाइम्स tan इनवर्स t, और इवेल्युएट करेंगे 0 से 1, तो tan इनवर्स 1 इज π/4, tan इनवर्स 0 इज 0, तो π²/4 आ गया आंसर। ये किसकी वैल्यू आई? तो याद रखना ये 2i की वैल्यू आई है, it is not the value of I, rather it is the value of 2i, this is 2i, तो 2i is equal to π²/4 and therefore I की वैल्यू क्या होगी? π²/8। ये तुम्हारा सी पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? हेलो, समझ में आ गई बात? तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, और डी लगभग मैंने रिड्यूस कर दिया था, तो डी हो ही जाएगा। तो अब आप गेम 3 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे,
मतलब गेम 2, गेम 3 के कई सारे सवाल हो भी गए क्लास में डिस्कस, गेम 2 के क्वेश्चन कर जाओ जो बचे हुए हैं, और गेम 3 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आपको मैं एक लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें वो जो इवन ऑड प्रॉपर्टी मैंने आज अभी कराई आपको, तो वो उस पर डिटेल डिस्कशन होगा, और उसी के आगे एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसको देख के रखना, मैं दोबारा कराऊंगा वो प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसको देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसके हो सकता है उसमें कुछ डाउट भी तुम्हारे क्लियर हो जाए, राइट जी। सो लेट मी क्लोज द कॉल, आई हैव अ नेक्स्ट क्लास, सो हैव अ नाइस डे, खूब अच्छे से वर्क करते रहो, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि देखो डेफिनेट इंटीग्रल तो कल परसों तक मैक्सिमम आपको जितना चाहिए केवीपीवाई के लिए उतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ करना है किसी को जो स्पेसिफिकली केवीपीवाई के लिए, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर सकता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, तो आप मुझे पर्सनली मतलब कर देंगे टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो।